मित्रों नमस्कार। मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने गांव पपरनौसा, थाना नूरसराय, जिला नालंदा, बिहार से बात कर रहा हूं। मैं गांव आया था क्योंकि अभी बिहार सरकार ने राजस्व महाअभियान चलाया है कि जिनके भी ज़मीन के कागज़ों में और सरकारी विभाग में जो कागज़ दर्ज हैं या जो रिकॉर्ड दर्ज हैं उसमें जो अंतर है, त्रुटि है, उसको सुधारने के लिए एक राजस्व महाअभियान चलाया जाएगा। खैर, महाअभियान कितना सफल होगा या नहीं होगा यह तो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी यह काम शुरू हुआ है। कर्मचारियों की भी कमी है। हर गांव में बिचौलिए लोग भी हैं, वो लोग फॉर्म बांट रहे हैं सरकार की तरफ से, और त्रुटियां इतनी हैं कि उनका समाधान कैसे होगा भगवान मालिक। लेकिन मैं भी 2 दिन से ब्लॉक ही जा रहा हूं। कल भी अंचल गया था, नूरसराय अंचल, आज भी गया हूं। पहले भी मैंने कई चिट्ठियां लिखी है, अभी तक कुछ सुधार नहीं हुआ है। परिमार्जन पर भी करने पर तो उसे तो तकनीकी रूप से निष्पादित कर दिया जाता है, और लिखकर चिट्ठी देने पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बोलते हैं परिमार्जन पर ही दीजिए, लिखकर चिट्ठी पर कोई ऑर्डर नहीं किया जाएगा। मैं सीओ से भी 2 बार मिल चुका हूँ, कर्मचारी से 2-3 बार मिला हूँ। तो सरकार के जो विभाग हैं वो लगता है कि रायता फैलाते हैं और रायता जनता से साफ करवाते हैं, और इसका मूल्य भी घोषित अघोषित जनता से वसूलते हैं। जैसे मेरे नाम से रसीद 1991 से कट रही है, 2 एकड़ 25 डिसमिल ज़मीन की, उसमें 14 प्लॉट हैं। लेकिन आज वो ज़मीन 2 एकड़ 1 डिसमिल दिखती है और एक भी प्लॉट नंबर नहीं दिखती है। जबकि सरकार ने एक खाता पुस्तिका बनवाया था, पासबुक टाइप का, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का। यह मेरे पिताजी के ज़माने में ही बना था। ये शायद आज से, अब तारीख इसमें दिख नहीं रही है, लेकिन हाँ कम से कम 20 साल पहले तो ज़रूर बना होगा। मेरे पिताजी को भी गुजरे हुए 15 साल हो गए, 2010 में उनका देहांत हो गया। शायद 20 साल से पहले ही बना होगा। लेकिन आज सरकार कहती है कि इसकी कोई मान्यता नहीं। लीजिए, एक बार सरकार ने यह खाता पुस्तिका बनवाई, इसमें भी किसान परेशान हुआ होगा, और अब कहती है कि इसका कोई यूज़ नहीं है। कर्मचारी कह रहे हैं और अधिकारी भी कह रहे हैं, और अधिकारी कहें नहीं कहे, काम तो कर्मचारी को ही करना होता है। तो कर्मचारी कह रहे हैं कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब एक और देखिए, कुछ दिनों पहले, 4-5 साल पहले मैंने ये रिकॉर्ड इंटरनेट से निकाला था। इसका राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, अधिकार अभिलेख इसका नाम है। इसमें खाता नंबर है, प्लॉट नंबर है, कितना रकबा है, चौहद्दी कितनी है, किस प्रकार की ज़मीन है, लगान कितना है, सब कुछ लिखा हुआ है। यह मेरा व्यक्तिगत है। इसमें प्लॉट नंबर दिख रहे हैं, एक खाते का है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 प्लॉट दिख रहे हैं एक खाते में ही। और भी होंगे, इसका एक पहला पेज है ये तो, और भी हैं, जैसे ये भी है। इसमें भी खाता संख्या है, प्लॉट संख्या है, रकबा है, चौहद्दी है, ज़मीन की क्या प्रकार है, क्या खाताधारी संख्या कितना है, राजस्व थाना कहाँ है, ये सब लिखा रहता है। लेकिन कर्मचारी जी कहते हैं कि इसकी कोई मान्यता नहीं, और मेरे सारे प्लॉट नंबर अभी गायब कर दिए गए हैं। मेरी जमाबंदी में सीधा 2 एकड़ 1 डिसमिल लिखा जाता है। तो सरकार एक बार ये सब करवाती है, काम करवाती है, सब रिकॉर्ड भी बना है, पैसे भी खर्च हुए, सारे सरकार के हुए, जनता के हुए, समय बर्बाद हुआ, लेकिन आज कहती है कि इसका कोई मान्यता नहीं। तो एक बार इसका मतलब यही हुआ कि जो काम डन किया गया उसको अनडन किया जा रहा है, या जो काम अनडन कर दिया गया उसको डन किया जा रहा है। कहने का मतलब सरकार रायता फैलवाती है और जनता से साफ करवाती है, और उसका कॉस्ट घोषित अघोषित वसूलवाती है जनता से। आज पता नहीं आपको मेरा जो अपना अनुभव है, हर गांव में मुझे लगता है कि अंचल कार्यालय के 1-2 बिचौलिए काम कर रहे हैं, उन्हीं के मार्फत से सारा काम होता है। आम आदमी तो दौड़ते दौड़ते घूमते घूमते रह जाता है। मैं 2 बार से घूम रहा हूँ। मैं 2 बार क्या, 2 बार तो आज तक 4 बार अंचल गया हूँ इस काम के लिए।
तो मैं यही कहना चाहता कि सरकार केवल रायता फैलवा रही है और कुछ हो नहीं रहा है। ये सर्वे के काम के लिए मैं 20 फरवरी 2025 को गया हूँ और ये सब फॉर्म जमा करके आया हूँ। सर्वे तो क्या हुआ पता नहीं, परिमार्जन से भी काम नहीं हुआ। अब राजस्व महाअभियान से काम होगा कि नहीं होगा। जहाँ 14 प्लॉट के जगह पर एक भी प्लॉट नहीं है या 13 प्लॉट की जगह पर एक भी प्लॉट नहीं है, वहाँ कितना प्लॉट ये लोग चढ़ाएंगे वह तो भगवान ही कह सकते हैं। एक और कहानी है कि गलती किसी और की और भुगते कोई और। गलती की कर्मचारी ने और सीओ ने और भुगत रहा है किसान। मेरा एक प्लॉट, मेरा जो रकबा है वो 2 एकड़ 25 डिसमिल होना चाहिए, लेकिन वो दिख रहा है 2 एकड़ 1 डिसमिल। उसका कारण क्या है अब पता चला है स्पष्ट रूप से। उसका कारण है कि मेरे जो एक हिस्सेदार हैं उन्होंने कुछ ज़मीनें अपनी बेची है, तो उनके जमाबंदी से ज़मीनें घटनी चाहिए थी। तो 3 प्लॉट के जगह पर 2 प्लॉट घटी है और एक प्लॉट जिसका रकबा 23 डिसमिल था वो मेरे जमाबंदी से घट गई है। तो 23 डिसमिल वो घट गया और 24वां जो डिसमिल है, एक और डिसमिल उसके घटने का ये कारण है कि जो वहाँ अंग्रेजी में 25 लिखा हुआ था उसको 24 मान लिया गया। 5 जैसे हिंदी में होता है 25 लिखा हुआ था, 2 एकड़ 25 डिसमिल, तो उस 25 को 24 मान लिया गया। 4 तो अंग्रेजी में लिखते हैं और 5 हिंदी में लिखते हैं, मोटा मोटी मिल जाता है। तो 24 में से 23 घट गया तो 2 एक बचा, जबकि 2 बचना चाहिए। तो ये अंचल कार्यालय में हुआ। अब कर्मचारी और सीओ महोदय का कहना है कि इस गलती का सुधार भी अब हम लोग नहीं कर सकते हैं, एडीएम रेवेन्यू करेंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रेवेन्यू। मतलब सरकार अंचल कार्यालय ने रायता फैलाया और उसको साफ करने के लिए दर दर ठोकरे मैं खाऊंगा। तो सरकार यह रायता फैला दे। रायता मतलब गंदा करना और उसको साफ करना। गंदा किया कार्यालय ने, अंचल कार्यालय ने गलती की कि मेरी 23 डिसमिल ज़मीन, 24 डिसमिल ज़मीन गायब कर दी बिना किसी कारण के। न मैंने किसी को बेचा, न मैंने किसी को दान किया और न वो कुछ हुआ, और इन्होंने हमारे जमाबंदी से काट ली, जबकि इसको काटना चाहिए था दूसरे की जमाबंदी से। तो अब यह रायता जो फैला, यह जो भूल चूक हुई, इसके सुधार के लिए मुझे अब आवेदन देना होगा एडीएम रेवेन्यू के पास और वहाँ हाजिरी लगानी होगी और वहाँ सारी मशक्क़त करनी होगी जो सरकारी विभाग में होता है, और तब वो सुधरेगा। तो रायता फैलाया सरकारी विभाग ने, भुगतेगा किसान। यही है सुशासन का फरमान। जय हो सुशासन बाबू की, जय हो सुशासन की सरकार की, जय हो। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। मैंने अपनी समस्या बताया, शायद आपके पास भी ऐसी कोई समस्या होगी। अगर है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मेरा भी मार्गदर्शन हो और जनता का भी मार्गदर्शन हो और सरकार की नींद भी खुले कि क्या हो रहा है। क्योंकि सरकार तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही बोल रही है, मैंने ये कर दिया, यहाँ पुल बना दिए, यहाँ बांध बना दिए, इतने लोगों को अनाज दे दिया, इतने लोगों को पेंशन दे दिया। तो और इतने लोगों को जो परेशानी हो रही है, आने जाने में खर्च हो रहा है, समय की बर्बादी हो रही है। एक इनकम टैक्स पेई सीनियर सिटीजन, एक लेवल 14 का ऑफिसर दर दर ठोकरे खा रहा है राजस्व कार्यालय के। इसका कितना बड़ा नुकसान है, इसका कोई आकलन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मित्रों, मैंने अपनी बात रख दी। अच्छा लगा बुरा लगा आप कृपया बताएंगे, जिससे कि मेरा भी मार्गदर्शन हो और समाज में कुछ अच्छे विचारों का आदान प्रदान हो और समाज का उत्थान हो, न कि समाज का पतन हो, जो कि हो रहा है।